एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन 3 है। ये सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये बताना है इसमें से कौन सी दुरुस्त है और कौन सी गलत है। 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ये पी और क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर है। आगे पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये पाई इरेशनल नंबर है, ये ट्रू है क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ये पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। आगे 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है। टर्मिनेटिंग होता है जिसका आंसर स्टॉप ना करें, कंटिन्यू जारी रहे, तो लेकिन इसका आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है खत्म हो जाना किसी जगह पर, यानी कि उसका लिमिटेड नंबर होता है। मतलब कोई इनसे के पास खत्म, किसका आंसर आ गया 4 आ गया, 45 आ गया, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो उसका कंटिन्यू जारी रहता है। मतलब 1 1 1 1 लगातार ऐसे आता रहता है आंसर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 9 को 1 पर डिवाइड 1 को 9 पर डिवाइड करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो ये इसका यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इसका आंसर ये फॉल्स है। अगर 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, दुरुस्त है क्योंकि इसका भी आंसर जो होता है वो एक लिमिट तक होता है। मतलब 3 को रखें 4 से डिवाइड करें तो ये 3 छोटा है, 4 बड़ा है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, फिर नीचे 2 लगाएंगे, पूरे 0 लगा के नीचे उतार लेंगे तो ये 20, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये टर्मिनेटिंग आंसर है जिसका है, यानी कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग, इसका आंसर एक लिमिट तक है, यानी कि इसका आंसर 0.75 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो आगे कंटिन्यू जारी रहता, उसका आंसर खत्म नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। कहते हैं 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, यानी कि इसका जो आंसर आता है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग है, एक तक आता है, आगे कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा, तो बार बार यानी कि आंसर आ रहा होता है, वो नॉन रिपीटिंग है, तो ये फॉल्स है। आगे हम कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जो ये दिए हुए हैं इनको फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शन में देखें जो ऊपर वाली जो वैल्यू अगर छोटी हो तो ये नीचे वाली बड़ी हो, तो इसका आंसर 0 और 1 दरमियान लाई करता है। तो ये पॉजिटिव 0 1 है, ये लाइन लगाते हैं किस तरह, ये लाइन लगाए एक साइड पे नेगेटिव नंबर जाएंगे, दूसरी साइड पर पॉजिटिव। यहाँ 0 है, 0 के लेफ्ट साइड पर जो जा रहा है वो नेगेटिव नंबर जा रहा है, ये नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, ये नेगेटिव, और ये इस साइड पर राइट साइड पर जो होता है वो पॉजिटिव जा रहे हैं नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये तो पता चल गया कि ये कहाँ से सिलेक्शन होगी, 0 और 1 के दरमियान इसको सिलेक्ट करना है। ये 0 है और 1 है, 0 और 1, ये यहाँ से चल रहा है, ये 1 है, ठीक है। अब नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो 0 1 उसको 3 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। ये 1 है, ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट, जो नीचे होता है
ये 3 लिखा हुआ, इसको 3 इक्वल पार्ट, यहाँ से लेकर एक हिस्सा बन गया ये वाला, यहाँ से लेकर दूसरा हिस्सा, और ये 3 हिस्सों में तकसीम कर गया। अब जो ऊपर लिखा हुआ है 2, इसको दूसरे दर्जे पर लेकर आना है, एक पहला लाइन और ये दूसरी लाइन, तो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी 2/3 की। ये इसका आंसर है। आगे -4.5, अब ये माइनस है तो ये 0 के इस साइड पर जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर जाएगा, ये नेगेटिव आंसर है। ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, तो इसको टोटल नंबर इसको 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये 5 है, 0 से लेकर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लाई करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है 4 उस पर निशान लगाएंगे। ये देखें, 1 निशान लगाया, 2 3 4 पर निशान लगाया, तो 5वां ये नंबर था, तो आगे खत्म हो जाता। तो ये ऊपर इसको चौथे नंबर पर निशान, ये चौथे नंबर पर आए, ये ऊपर जो चौथा है इसको निशान लगाना, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 4/5, -4/5 आ जाएगा। अब ये थिंक ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/3 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले ये 1 है, 1 ये 1 से स्टार्ट होगा, अगर 2 तक जाएगा, क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान लगता है। ये 1 और 2 के दरमियान होगा। तो इसके ऊपर जो नीचे कितनी है, 4 लाइन हमने लगानी है, 1 2 3 और 4 पर ये 2 आ गया। ऊपर कितनी वैल्यू है, 3 है, तो 3 पर निशान लगाना है। लाइन निशान 4 लगाने, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर इसको देख के, और जो ऊपर वाला इसको मेजर करना है। ये यहाँ पर इसका आ जाएगा 1/3/4, ये आ जाएगा आंसर। आगे दिया हुआ है ये वाला -2/5/8, तो ये -2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। यहाँ पहले -2 को देखेंगे, आगे जो है उसको एक पॉइंट आके लाई जाएंगे, -2 और -3 के दरमियान लाई करेगा। इसको हमने 8 निशान लगाने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निशान, यानी कि ये तो इसका है, इसके -2 के बाद 8 निशान तक हो जाएगा। तो ये इसे गिनती करें 5 नंबर पाएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 को वाला निशान नहीं गिनना, इसके बाद जो निशान है वो गिनने हैं। ये तो इसका अपना निशान है, इसके बाद ये 8 निशान लगे हुए हैं। तो उसमें से जो 5वां है उस पर हमने इसको ये आएगा लिखना है कि इस पॉइंट पर ये आएगा इसका आंसर। अगले ये देखें 2/3/4 है, तो ये 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। 2 और 3 के दरमियान नीचे कितने 4 है, तो 2 के बाद 1 2 3 और 4 निशान लगाने, नीचे 3 आ जाएगा। फिर ऊपर 3 लिखा हुआ था, तीसरे दर्जे पर इसका निशान आएगा। 2 के बाद 1 2 और 3, ये 3 यहाँ आ गया, इस निशान पर ये आंसर आता है, निशान लगाना है। आगे है √5, इसको कैसे लेके जाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस होती है, ये ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, एच पी और ये बेस। अब इसको √5 की तरह बनाना है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या सिलेक्ट करें,
तो हम अगर बेस को 2 सेलेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर को 1 सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें हाइपोटेन्यूज 5 मिल जाता है। ये 4 और 5 को ऐड करें तो 5 बन जाता है, और स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पर अंडर रूट लें तो अंडर रूट 5 आ जाता है। तो पहले बेस कितनी दी हुई है, ये 2 दी हुई है, 1 इसका हाइट दिए हुआ है, अंडर रूट 5 ये दिया हुआ है। इसको ड्रा कैसे करेंगे, ये 2 0 से ले तक का 2 तक इसे बनाना है, ये 0 से लेकर 2 तक, ये यहाँ तक बेस है, और जितना ये फासला है अब जितना ये फासला है ये उतना ही ये फासला होना, क्योंकि 1 है तो 1 इतना ही फासला बनता है, ये इतना फासला बनता है। ये निशान लगा के फिर उनको आपस में मिला देना है इसको, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। फिर एक प्रकार यानी कैंपस लेना है, यहाँ से रखना है, और फिर यहाँ से रख के यहाँ तक यहाँ से कट लगाना है, यहाँ से जितना वो लगाएगी यहाँ ये बनाएगी, तो जहाँ तक ये मिलेगी लाइन उस पर ये यहाँ अंडर रूट 5 तक उसकी वैल्यू आती है, यानी कि ये पूरी लाइन जो है ये अंडर रूट 5 है। ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन पे आता है, ये यहाँ तक आता है, ये अंडर रूट 5 है। अगला जो है क्वेश्चन 5 है, गिवन अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, यानी कि दरमियान जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करना है। पहले 3 और 5 को आपस में ऐड करेंगे जी, और 2 से तकसीम कर देंगे। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन 3/4 लिखा और 5/9, तो ये डिवाइडेड बाई 2 तकसीम 2 लिखता। अब इन दोनों का एलसीएम लें 4 और 9 का, तो ये 36 आता है। एलसीएम लेने का तरीका इस तरह होता है, 4.9 ऐसे लिखा, ऐसे निशान है, 2 4, 2 का टेबल 9 पर नहीं जाता तो 9 को ऐसे लिख देंगे। फिर 2 का टेबल 2 पे जाता है 1 टाइम, तो 9 पे नहीं जाता तो 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो 9 पे जाता है, तो ऐसे करेंगे 1 ऐसे ही आएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर इसको आगे 3 पर लेके जाएंगे तो ये तो बच जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करें तो ये, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। 2 2 4 4, 3 12 और 12 3 36, ये 36 आ गया। अभी ये यहाँ 36 आ गया, और 4 को 36 पर डिवाइड करें तो 9 आता है, आंसर 9 आता है। 36 डिवाइडेड बाई 4, ये पहला स्टेप इस पर करना है, 4 आंसर करें 4 9 36, ये आ गया। अब ये जो आंसर आया है 4 को 9 तकसीम करके आंसर 9, और 9 को जो ऊपर जो 3 होता है उसे मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। अब इस तरह 4 को 36 पर डिवाइड करें, 4 आंसर आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 47 डिवाइडेड बाई 36,
तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 272 आता है, ऊपर 47 आता है। आगे क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एट द रैशनल नंबर p by q where p और q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर हैं, तो ये रिकरिंग ये रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट ये 5 है, आगे निशान है ऊपर एक 5 आगे रिपीट हो रहा है, उसका मतलब 5 5 5 जा रहा है। इसका सोल्यूशन होता है, पहले इसको x के को पुट करेंगे, x के, इसके बाद ये इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, कि ऊपर से बाहर उठा देंगे तो ये से दिखा देंगे, इसका मतलब है कि आगे रिपीट हो गया, 5 आगे जा रहा है। अब इनको दोनों साइड पर 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जस्ट यहाँ एक ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि पॉइंट जगह 1 आ गया, इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उसको रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग एक डिजिट हो रहा है, तो उसकी जगह एक 0 आ जाएगी, इसलिए यहाँ 10 आ जाएगा। अब 10 को x से मल्टीप्लाई किया, 10x, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 0.555, यानी आगे जो है कंटिन्यू जारी रहा है। इसको इस पर लिख सकते हैं 5 प्लस 0.55, इनको इस तरह लिखें तो ये आंसर यही आता है, ये दोनों को ऐड करें तो इसको इस तरह ब्रेक करके लिखा है। अब ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, ये x के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने ये x कर दीजिए, ये वैल्यू देखें ये x के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया, तो x इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 10x में एक x चला गया तो 9x बच गया, x अपनी जगह ये मौजूद है, तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 5/9, यानी कि 5/9 इसके इक्वल है 0.5 के, ये 0.5 आगे कंटिन्यू जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। अगर दूसरा सोल्यूशन है 0.13 इसके ऊर बार, यानी 13 रिपीट हो रहा है, तो इसको पहले x के इक्वल पुट करेंगे और 13 यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे जितनी डिजिट हैं, जितनी रिपीटिंग नंबर है उतनी 0 आ जाएंगे। यहाँ रिपीटिंग नंबर 2 है तो 2 0 आ जाएंगे, इसलिए यहाँ 100 आ जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पर भी ये वैसे लिखा हुआ, और इस साइड पर दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको 100 से इसको मल्टीप्लाई में 100x आ जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 13.1313। फिर इनको ब्रेक करके देख सकते हैं, 13 प्लस 0.1313, तो ये जो है ये x के इक्वल है, ये वैल्यू है, ये x के इक्वल है, ये सेम आगे रिपीट हो रहा है, ये इनके मतलब ये आगे रिपीटिंग जा रहा है, ये x के इक्वल, इस जगह x पुट कर दिया, x इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, बट रोड x से एक x चला गया, 19x इक्वल टू 13, तो x इधर 19 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके आगे आंसर 13/99। इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, इसको पहले x की पुट करना है, अब 6 7 ये रिपीट हो रहे हैं, यानी इसका ऊपर जो साइन है ये समझे कि रिपीटिंग हो रहे हैं, इसको इनको साइन हटा दिया तो यहाँ बताना कि ये रिपीटिंग है, ये आगे जा रहे हैं, कंटिन्यू है, महदूद है, 67 आगे जा रहा है। अब इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पॉइंट की देखें 1 है, अगर जितने डिजिट होंगे उतनी 0 में लगा देंगे, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ 100 आ जाएगा, अगर जस्ट 1 होता तो इसकी जगह एक 0 आती है, 10 आता।
ये 100 आ गया, 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया इसको, 100 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया और 67 को ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया 67.6767। अब इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं 67 प्लस 0.6767। अब इसकी जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू ये वाली, ये x के इक्वल है, इसकी जगह x पुट कर देंगे तो ये यहाँ x लिख दिया, ये x साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो फिर 100x से एक x देगा 99x आ गया इक्वल टू 67। यहाँ x में जगह रहा तो 99 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 67/99।